नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे कमीज का नाप लेते हुए कमीज की कटिंग। तो ये हमारे पास नाप का कमीज है। सबसे पहले हम कमीज को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके हम कमीज का नाप लेते हैं। उल्टा करने के बाद जो हमारी सिलाई है ये सारी उभर के आ जाती है, कोई भी सड़बट वगैरह नहीं रहती। सबसे पहले हम कमीज को इस तरह से रख लेंगे। जो हमारी ये आगे की सिलाई है मुड्ढे की, ये जो तीरे की सिलाई है, ये जो बड़ा है इससे हमें नहीं नापना है। जो हमारी ये सिलाई है तैयार हमें उससे नापना है। ये इस तरह से इसको थोड़ा खींचते हुए नापेंगे। 36.5 इंच की इसकी तैयार लंबाई है। ये जो यहाँ पे हमारी सिलाई लगी हुई है तीरे की, इस सिलाई से हमें नापना है, ना कि हमें ये जो ऊपर की तरफ आया हुआ है इससे नापना है। सिलाई पे इंच टेप रखते हुए सिलाई को सिलाई से नापेंगे। 23 इंच की चेस्ट है, 21 इंच की कमर है और 24 इंच की हिप है। तैयार नाप है ये। साढ़े 13 इंच तैयार तीरा है। अब नापेंगे हम बाजू की लंबाई। बाजू की लंबाई है 8.5 इंच तैयार और 6 इंच बाजू की मोहरी है। इस तरह से हमने कमीज का नाप ले लिया है। अब करेंगे हम कमीज की कटिंग। इसको हम एक साइड रख देते हैं। ये है हमारा कमीज का कपड़ा। ये बीच में इसकी सिलाई लगी हुई है, पहले हम इस सिलाई को हटा लेते हैं। दोनों हिस्सों को अलग अलग काटेंगे क्योंकि इसमें बीच में थोड़ा सा वर्क दिया हुआ है। ये इस पे जो पट्टी लगी हुई है ये इसके साथ अटैच है कढ़ाई के साथ, तो इसको हम अलग नहीं कर सकते। ये जो पट्टी है इससे ही हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे। मैंने आपको बताया है, जैसे कि अगर हमारा कपड़ा प्रिंट का है तो उसमें हम पहले घेरे का के हिसाब से कपड़े की चौड़ाई फोल्ड करते हैं। अगर बीच में कोई कढ़ाई या पट्टी दी हुई है तो उसका कढ़ाई का या पट्टी का सेंटर पॉइंट लेते हुए कपड़े को फोल्ड करते हैं। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके रख लेंगे। ये इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट हमने लिया है। ये जितना गैप हमारा यहाँ है इतना ही ऊपर है। अगर हमारा ऊपर गैप रहता है और नीचे हम मिला देते हैं तो हमारी कमीज में कैन बन जाएगी। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जितना हमारा ऊपर गैप है उतना ही गैप हमें नीचे रखना है। और इस तरह से हमने कपड़े को सीधा करके रख लेना है, सारी सरबटें निकाल लेनी। अब हम कमीज की लेंथ नापेंगे। ऊपर से नीचे पट्टी दी हुई है, क्योंकि जो ऊपर पट्टी लगी हुई है इसको हम हटा नहीं सकते, ये कढ़ाई के साथ अटैच है। ऊपर से हम पहले बराबर कर लेते हैं। ½ इंच हम ऊपर सिलाई के लिए छोड़ देते हैं। और हमारी कमीज की तैयार लंबाई थी 36.5 इंच, तो 37 इंच का हम यहाँ ले लेते हैं। अगर कपड़ा धोने के बाद थोड़ा बहुत श्रिंक होता है तो इससे हमें बाद में दिक्कत नहीं आती। घेर तैयार था हमारा 24 इंच।
इस तरह से हम ये निशान लगा लेते हैं। 2.5 इंच हम नीचे फोल्ड करने का रख लेते हैं। इस तरह से हमने ये घेर का तैयार निशान लगा लिया है। अब हम ऊपर से निशान लगाना चालू करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम तीरा। तीरा था हमारा 13 इंच का तैयार, 1/2 इंच हमारा सिलाई के लिए। 14 इंच का हम तैयार तीरा लेंगे, यानी कि 7 इंच हम तीरे का निशान लगाएंगे। 7.5 इंच का हम मुँह डालेंगे। इस तरह से हम तीरे का और मुड्ढे का निशान लगा लेंगे। ये जो हमारी चेस्ट की, जहां से हम चेस्ट नापेंगे, यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से 7.5 इंच पर हम जो फिटिंग का निशान लगाते हैं, पहले वहां एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 14 इंच पर लेंगे हम हिप। इस तरह से पहले हम निशान लगा लेंगे और अब लगाएंगे हम फिटिंग का निशान। जिस तरह से हमने नापा कमीज को, उसमें हमारी चेस्ट थी 23 इंच तैयार, तो 11.5 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। कमर थी हमारी 21 इंच तैयार, हिप थी हमारी 24 इंच तैयार। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। कमर को हिप से और हिप को कमर से हम मिला लेंगे। ये जो हमने सीधी सिलाई लगाई है, निशान लगाया है, ये सिलाई हमें ऐसे सीधी नहीं लगानी है, बिल्कुल इसको हल्की हल्की सी इस तरह से गोलाई देते हुए ये सिलाई हम लगाएंगे। ये हमने तैयार निशान लगा लिए हैं। अब 1.5 इंच करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। इस तरह से अब जैसे हम आर्म होल की कटिंग करते हैं, आर्म होल की कटिंग हम कैसे करते हैं, जितना हमने तैयार मुड्ढा लिया है, जैसे 7.5 इंच का लिया है, इसका हम हाफ हम लेंगे। इसके हाफ से हम निशान लगाएंगे 1/4 इंच का। ऊपर तीरे पे हम चौक को रखेंगे और इस तरह से हल्की हल्की गोलाई देते हुए आर्म होल की कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। इस तरह से दो इंच का मार्जिन देते हुए एक निशान और लगाएंगे हम, जहां से हम कपड़े की कटिंग करेंगे। और जो हमने ये एक्स्ट्रा का निशान लगाया है, यहां से हम कमीज की कटिंग करेंगे। इस तरह से हम कमीज की कटिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को लेते हुए। हमारा नाप चाहे कोई भी हो,
कटिंग का तरीका हमारा सेम रहता है। इस तरह से हम कमीज के फ्रंट हिस्से की कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारी पट्टी थी इसको हम चाहे तो अटैच कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो हम इसे रहने भी दे सकते हैं, क्योंकि ये इस कपड़े की ही पट्टी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये है हमारा बैक हिस्से के लिए कपड़ा। जितनी हमारी कमीज की चौड़ाई है उस हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। और कपड़े की सारी सरबटें निकाल के कपड़े को सीधा रख लेंगे। अब जैसे हम बैक हिस्सा काटते हैं, इसको फ्रंट हिस्से को इसके ऊपर रखेंगे। जितना हमने फोल्ड करने का ये छोड़ा है, इसी हिसाब से हमारा बैक वाला रह जाएगा। इसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम कमीज के फ्रंट हिस्से को बैक हिस्से के ऊपर रख लेंगे। इसमें हमें बदलाव क्या करना है, इसमें जो हमारा बैक हिस्सा है इसको हम फ्रंट हिस्से से 1 इंच ज्यादा काटेंगे। ज्यादा इसलिए काटेंगे क्योंकि जो हमारा गला है वो पीछे की तरफ ना जाए। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। बाकी सारी हमारी कटिंग सेम होगी। इस तरह से ये हमारी कमीज के दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमने तीरा है ये सीधा काटा है, इसको ऐसे सीधा नहीं रखना है, इसको 1/2 इंच हम ऐसे तिरछा काटेंगे। दोनों हिस्सों को पर हम सेम निशान लगा लेंगे। और इस तरह से हल्का हल्का हम इसको तिरछा काटेंगे। जिस तरह से हमारी शरीर की शेप होती है उसी हिसाब से हम कमीज की कटिंग करते हैं। अब ये जो नीचे हमने फोल्ड करना है उतना ही हम छोटा सा कट लगा लेते हैं कि हमें फोल्ड करने में आसानी रहे, दोबारा से इंची टेप ना उठाना पड़े। इस तरह से हम कमीज को रखेंगे और अब इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। नीचे हम 2 उंगलियां रखेंगे ताकि हमारा नीचे का कपड़ा साथ ना आए। और इस तरह से हम आर्म होल की कटिंग कर देंगे। जितनी अच्छी हमारी आर्म होल की कटिंग होगी उतनी अच्छी ही हमारी फिटिंग आएगी। इस तरह से हमने कमीज की कटिंग कर ली है। अब करेंगे हम बैक हिस्से की कटिंग। बैक हिस्सा, बैक गला रखना है हमें 3.5 इंच का। चौड़ाई हमें रखनी है गले की 2.5 इंच। अगर हम ज्यादा चौड़ा गला काटेंगे तो हमारा कंधों से गला उतरेगा। गले की ज्यादा चौड़ाई लेने में हमारा कंधे गिरने का समस्या रहती है। तो इस तरह से हमें 2.5 इंच का गला ही काटना है। अगर हमारा अगर हम ज्यादा पतले हैं तो 2 इंच का गला भी काट सकते हैं। इस तरह से हमने कमीज की कटिंग कर ली है। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। इस तरह से जो हमारा कमीज की बैक साइड से कपड़ा निकला है उस कपड़े से हम बाजू निकालेंगे। इस तरह से हमारी कपड़े की शेप दी हुई है। जो हमारा कपड़े में डिजाइन दिया हुआ है ये लंबाई के हिसाब से दिया है।
तो हम बाजू इसी तरह से काटेंगे जिस तरह से हम कमीज काटा है, ना कि हम ऐसे बाजू को निकालेंगे। अगर हम ऐसे बाजू निकालेंगे ना ही तो हमारी इतनी अच्छी बाजू की फिटिंग आएगी और ना ही हमारी अच्छी लगेंगी। तो बाजू हम हमेशा उसी तरीके से निकालते हैं जिस तरीके से हमने कमीज को निकाला है। बाजू की तैयार लंबाई रखनी है हमें 8.5 इंच। फोल्ड करने का छोड़ देंगे हम 1.5 इंच, हाफ इंच ये इसके अंदर है, 1 इंच मैंने यहाँ निशान लगा लिया है। 8.5 हमारी बाजू की लंबाई तैयार है, तो 9 इंच हम लेंगे। 9 इंच पर हमने ये निशान लगाया। और इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। और जो हमारी ये दोनों बाजू हैं इसका कपड़ा हम अलग निकाल लेंगे। इस तरह से हमने बाजू का ये कपड़ा निकाल लिया है। तैयार मुड़ा लेना है हमें 9 इंच। पहले हम एक बाजू के कपड़े को अलग निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एक बाजू का कपड़ा हमारा पूरा है और दूसरी बाजू के मुड्ढे में हमारी कमी रहती है, क्योंकि ये कपड़ा बराबर नहीं है। इसके अंदर जो हमने कमीज का मुड्ढा निकाला है वो कपड़ा अटैच है और इसके अंदर वो कपड़ा नहीं है। इस तरह से इसमें जो एक्स्ट्रा ये लगा हुआ है इसको अलग कर लेते हैं और कपड़े को एक सार कर लेंगे। इसको हम बाद में निकालेंगे, पहले हम इस बाजू की कटिंग करेंगे जिसके साथ कपड़ा अटैच है, जिसमें मुड्ढे की चौड़ाई हमारी पूरी हो रही है। नौ इंच का हमारा मुड्ढा तैयार है। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा के लिए लेंगे। बाजू की मोहरी हमें तैयार रखनी है 6 इंच, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से पहले हम निशान लगा लेंगे। ये हमने तैयार का निशान लगाया है और ये हमारा एक्स्ट्रा के लिए निशान है। बाजू की अब हम गोलाई करेंगे मुड्ढे की। हाफ बाजू की हम मुड्ढे की गोलाई करते हैं 3.5 इंच। इस तरह से हम ये निशान लगाएंगे। और इस तरह से हम बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी ये हो जाएगी एक बाजू की कटिंग। ये देखिए मुड्ढे की कितनी अच्छी हमारी शेप आई है। अब करेंगे हम दूसरी बाजू की कटिंग। अगर हम चाहे तो इसको ऐसे डबल कर लेते हैं जिसमें हमारी नीचे 2 मानी आएंगी। अगर हमें 2 मानी नहीं डालनी है, 1 मानी में ही हमें काम चलाना है, तो इस तरह से जितना हमारा तैयार मुड्ढा है और जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है उस हिसाब से हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। और इस तरह से हम इस बाजू को इसके ऊपर रख लेंगे, इस तरह से। ये आप सोच रहे होंगे कि ये हमने बाजू बड़ी क्यों ली और ये हमारी छोटी क्यों की। ये हमने इसलिए क्योंकि 1/2 इंच कपड़ा हमारा इसके अंदर फोल्ड है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जब हम इसको फोल्ड करेंगे
तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो इसलिए मैंने 1/2 इंच कपड़ा इसमें ये बाहर की तरफ है और इसमें अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है। ये बड़ा छोटा नहीं है, बिल्कुल सेम है। इस तरह से हम बाजू को इसके ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से। पौना इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे और इस तरह से हम बाजू के आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये बाजू के ऊपर बाजू रखी हुई है, तो पहले हम एक बाजू के आर्म होल की कटिंग करेंगे। बाजू में जब हमारा जोड़ लगता है तो उस जोड़ को हमें हमेशा पीछे की तरफ रखना होता है। इस तरह से हम, अगर हमने बराबर ने काटनी है, अगर हमने पहले एक बाजू के आर्म होल की कटिंग कर ली है तो जो हमारी ये कटिंग निकली है उसको हम बाजू के ऊपर रखेंगे। चाहे तो हम इसको ऐसे ही कट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको इस तरह से निशान लगाएंगे जिससे हमारी दोनों की कटिंग बराबर हो। और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों बाजू की आर्म होल की हमारी ये कटिंग हो गई है। अब हमें निकालनी है इसकी मानी। इस तरह से हम बाजू को रखेंगे और ये जो हमारे पास कपड़ा है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा हमारे पास इतना कपड़ा है तो हम उससे मानी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। जितनी हमें सिलाई में हमारा कपड़ा जाएगा उसी हिसाब से हम इस कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। और अब इस बाजू को इसके ऊपर रखेंगे। और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये होगी हमारी दोनों बाजुओं की सेम कटिंग। ये होगी इसके अंदर मानी। आर्म होल की कटिंग हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये थी हमारी बाजू की कटिंग और ये थी हमारी कमीज की कटिंग। कमीज के साथ कमीज का नाप लेते हुए ये हमने की कमीज की कटिंग। तो आपको मेरी ये कमीज की कटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।